नहीं सुधर रहे हाईवे की सर्विस रोड के हालात, लोग परेशान। क्या सच में कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं नेता अफसर? धौलपुर शहर में नेशनल हाईवे 44 की सर्विस लाइन का राजाखेड़ा बाईपास और मिडवे होटल के पास बुरा हाल बना हुआ है। यहाँ सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क नजर आ रही है। बड़े बड़े और गहरे गड्ढों से आम जन भारी परेशान है। ऊपर से इन गड्ढों में गंदा पानी भर रहा है, जिससे वाहन चालकों को गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं लगता, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं और लोग चोटिल हो रहे हैं। लेकिन हजारों आमजन से जुड़ी इस समस्या की तरफ स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि और अफसरों का कोई ध्यान नहीं है, जिससे लोगों में व्यवस्था के प्रति गुस्सा है। फास्ट ट्रैक न्यूज द्वारा मुद्दा उठाने के बाद मंगलवार को भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री को ज्ञापन दिया था, जिसमें हाईवे की सर्विस लाइन को ठीक कराने की मांग की थी। लेकिन उसके बावजूद भी NHAI और नगर परिषद के अधिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जिसके हालात जैसे के तैसे नर्क जैसे बने हुए हैं, जिस कारण ऐसा लगता है कि सच में ही अधिकारी और जनप्रतिनिधि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जिन्हें जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। जबकि इन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को जनता से टैक्स के रूप में लिए जाने वाले पैसे से ही मोटा वेतन और ढेर सारी सुविधाएं मिलती हैं। उसके बावजूद भी ये नेता और अफसर हजारों आमजन एवं राहगीरों की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। चिंताजनक बात यह है कि इन गड्ढों को कई महीने हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी हालात में कोई सुधार नहीं आ रहा है। सर्विस रोड में हो रहे गहरे और बड़े गड्ढों की वजह से आए दिन दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इसके अलावा अब तक कई दर्जन टेम्पो पलट चुके हैं। इन गड्ढों को ठीक करने की लोग मांग भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या अधिकारी और नेता किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? हाईवे की सर्विस रोड को देखकर ऐसा लगता है कि यह जिला मुख्यालय नहीं बल्कि कोई अति पिछड़ा गांव है। आमजन से जुड़ी इस बड़ी और गंभीर समस्या की तरफ अब सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलिस व प्रशासन ने जांची थर्मल पावर प्लांट की सुरक्षा मुस्तैदी। बॉयलर फटने की घटना के संबंध में की मॉक ड्रिल। थर्मल पावर प्लांट धौलपुर में बॉयलर फटने की सूचना पर थर्मल प्रशासन, पुलिस व जिला प्रशासन ने तुरंत हरकत में आकर बचाव एवं स्थिति पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू की। पुलिस प्रशासन व थर्मल पावर प्लांट के मुस्तैदी से स्थिति पर नियंत्रण पाया एवं बाद में मॉक ड्रिल की सूचना पर सभी ने राहत की सांस ली। आंतरिक सुरक्षा के पूर्वाभ्यास को लेकर आज बुधवार को थर्मल पावर प्लांट में इमरजेंसी रेस्पॉन्स ड्रिल किया गया। दोपहर 3:01 पर सबसे पहले बॉयलर फटने की सूचना पर थर्मल पावर प्लांट प्रशासन के फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस के साथ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची एवं तुरंत बचाव एवं नियंत्रण की कार्यवाही शुरू की। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति एवं तैयारियों का जायजा लिया और थर्मल प्रशासन को सुरक्षा के लिए निर्देशित किया। मॉक ड्रिल के तहत बॉयलर में विस्फोट के बाद की स्थिति पर काबू पाने के लिए सर्च एवं 2 कार्मिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही थर्मल में उपलब्ध साधनों, स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर हिडन सिस्टम, फायर ब्रिगेड से नियंत्रण का प्रयास किया गया। थर्मल के कंट्रोल रूम से सभी को दिशा निर्देशित किया। मौके पर थर्मल प्लांट के सेफ्टी हेड, इंसिडेंट कंट्रोलर एवं फायर सेफ्टी ने स्थिति को काबू करने के लिए निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर धीरेन्द्र सोनी, सीओ धौलपुर मुनीश मीणा, थानाधिकारी कोतवाली, निहालगंज सदर धौलपुर यातायात प्रभारी मौके पर मई जाप्ता की सूचना मिलते ही पहुंचे। एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस, प्रदूषण विभाग धौलपुर, अग्निशमन धौलपुर, GRP एवं अन्य ने पहुंचकर सुरक्षा बंदोबस्त में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने मॉक ड्रिल को सराहनीय एवं सफल बताते हुए किसी भी आपदा की स्थिति में उद्योग तत्परता से प्रबंधन एवं बचाव राहत के कार्य करने के लिए निर्देशित किया। इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम के तहत यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में एक मॉक ड्रिल कंडक्ट की गई, जिसमें जो भी यहाँ पे प्रोसेस है उनको समझा गया, जो भी इश्यूज़ हैं उनको देख के और जो समाधान किए जा सकते हैं वो सब पे सजेशन दिए गए। इसकी रिपोर्ट बना के हम जल्दी भेज देंगे। ये जनरली एक इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम रेगुलर एक्सरसाइज, एनुअल एक्सरसाइज होती रहती है, जिससे सेफ्टी स्ट्रेंथन रहे और सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके, और इसी में सभी का अच्छा रिस्पॉन्स रहा और जो सजेशंस हैं या जो सुधार हो सकते हैं वो करते रहेंगे। थैंक यू। भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे टेम्पो चालक की मौत। पत्नी व अपने 2 बच्चों को लेकर जा रहा था ससुराल।
धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाईवे 11B पर मंगलवार की शाम सरमथुरा के बड़ा गांव चांदपुरा के पास सड़क हादसा हुआ है। बाइक सवार युवक और उसकी पत्नी सहित 2 बच्चों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। दुर्घटना में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हुई है, वहीं अन्य घायलों का उपचार जारी है। घटना को लेकर सरमथुरा थाना पुलिस ने आज बुधवार को मृतक युवक के शव का बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराया है। जानकारी के अनुसार बाड़ी उपखंड के उमरेह गांव निवासी युवक राजबहादुर पुत्र कंप्यूटर मीणा, जो पेशे से टेम्पो चालक था, कल मंगलवार को संक्रांति के त्योहार पर अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों को लेकर अपनी ससुराल मासलपुर जा रहा था। शाम के वक्त जब वे लोग सरमथुरा से निकलकर बड़ा गांव चांदपुरा पर पहुंचे तो करौली की ओर से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना को लेकर ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से सभी घायलों को सरमथुरा अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। जिला अस्पताल धौलपुर में घायल राजबहादुर पुत्र कंप्यूटर मीणा की उपचार के दौरान मौत हो गई। ऐसे में परिजन उसके शव को लेकर देर रात ही बाड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस की मौजूदगी में सबको अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। आज सरमथुरा पुलिस द्वारा परिजनों की मौजूदगी में पंचनामे के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया है और सब परिजनों को सौंप दिया है। ग्रामीण शाहरुख खान ने बताया कि मृतक राजबहादुर टेम्पो चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता था, जो बाड़ी से विसनगिरी बाबा आश्रम तक सवारियों को लाता ले जाता था। साथ में भर्ती परीक्षा की भी तैयारी कर रहा था। उसके 2 छोटे बच्चे हैं। घटना के बाद से गांव उमरेह में शोक छाया है। घटना के बाद से परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों की रिपोर्ट पर सरमथुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या आप आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो एक बार आंखों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समर्थ नेत्रालय जरूर पधारें, जहां आपको न केवल जयपुर स्तर का आंखों का संपूर्ण इलाज मिलेगा, बल्कि अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर ओमवीर त्यागी से सही परामर्श और सलाह भी मिलेगी। साथ में राज्य कर्मचारियों के परिवार एवं BPL परिवारों को मिलेगी ऑपरेशन में विशेष छूट। ऑपरेशन के संबंध में डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पर परामर्श शुल्क में 50% की छूट। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। डॉक्टर ओमवीर त्यागी MBBS MS FCO, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर। समर्थ नेत्रालय की विशेषताएं: धौलपुर जिले का पहला पूर्णतः नेत्र चिकित्सा को समर्पित संस्थान, आधुनिक जांच उपकरण, नवीन तकनीकी से इलाज व उपचार, विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक फेको विधि से मोतियाबिंद ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी, अत्याधुनिक लेस प्रत्यारोपण, गैलेक्सी, एल्कान हो या एडोफ मल्टी फोकल, आंखों का लेजर, आंखों के बड़े हुए मास्क ऑपरेशन, काले पानी की जांच, लेजर व ऑपरेशन, प्रमुख कंपनियों की कैशलेस इंश्योरेंस एवं TPA की सुविधा भी उपलब्ध। पता: समर्थ नेत्रालय, सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। क्या आपकी शादी में रुकावट आ रही है? क्या आपकी बेटी के लिए अच्छा घर नहीं मिल रहा? क्या आपको जॉब मिलने में परेशानी आ रही है या घर में शांति नहीं है? तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एस्ट्रो गणित ऐप, जहां हिंदी में मिलेगा आपको सभी समस्याओं का समाधान। साथ में मिलेगी राशिफल, कुंडली, पंचाग एवं अन्य बहुत सारी जानकारी जो आपके रोजमर्रा के जीवन में काम आएगी। ऐप को अभी डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाइक के ऊपर पलटा ट्रक, बच्चे सहित 3 घायल। धौलपुर जिले के बसी नवाब कस्बे से सटे आगरा जिले के खेरागढ़ थाना क्षेत्र में उटगन नदी पुल की ढलान पर बुधवार दोपहर 2:30 बजे के करीब खेरागढ़ की तरफ जा रहे एक ट्रक ने बाइक सवार युवक, महिला और उसके 2 बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार युवक कन्हैया और महिला का 8 वर्षीय बच्चा मोहित गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए CHC खेरागढ़ पर भर्ती कराया, जहाँ से गंभीर घायल युवक और बच्चे को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं घायल युवक की मौसी ज्योति एवं दूसरे बच्चे का CHC पर उपचार किया जा रहा है। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि जिसके चलते ट्रक खाई में जा पलटा और बाइक सवार सभी लोग ट्रक के नीचे दब गए, जिन्हें राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। ट्रक के नीचे दबी बाइक भी चकनाचूर हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक अपनी मौसी और उसके बच्चों के साथ रिश्तेदारी में खेड़िया आगरा मकर संक्रांति मनाकर अपने गाँव रजोरा सैफुल धौलपुर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। रिश्तेदारी से होकर वापस लौट रहा था अपने गांव देहोली।
धौलपुर जिले के देहोली थाना क्षेत्र के पहाड़ी मरेना गांव के पास मंगलवार रात तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जहां हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने सबको अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। इसके बाद पुलिस ने बुधवार सुबह पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हेड कांस्टेबल राकेश ने बताया कि बाइक सवार युवक अनिल खान उम्र 35 वर्ष पुत्र सत्तार खान निवासी देहोली अपने रिश्तेदारी में शामिल होने के लिए पिनाहट उत्तर प्रदेश गया था, जहां से लौटते समय पहाड़ी के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जहां से घायल बाइक सवार को अस्पताल लाया गया। पुलिस ने बाइक सवार युवक के परिजनों को सूचना देते हुए घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने मृतक के शव को रात के समय अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया था। बुधवार सुबह परिजनों के पहुंचने पर मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। हेड कांस्टेबल ने बताया कि पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मौके से फरार आरोपी डंपर ड्राइवर की तलाश कर रही है। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने कलेक्टर को लिखा पत्र में की मांग, खड़ी फसलों को उजाड़ने की बजाय नीलामी प्रक्रिया से हो चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही। भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को पत्र लिखकर चारागाह व सिवाय चक भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर फसलें उगाने के मामले में खड़ी फसलों को उजाड़ने के बजाय नीलामी प्रक्रिया अपनाकर अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। भाजपा नेत्री शर्मा ने अपने पत्र में जिला कलेक्टर को अवगत कराया है कि इस समय खेतों में फसलें पकने की कगार पर हैं और पकी फसलों को उजाड़ने से फसलें बेकार चली जाएंगी। ऐसे में अगर फसल उजाड़ने के बजाय नीलामी प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही की जाए तो इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और बेकार में फसल नष्ट होने से भी बच जाएगी। उन्होंने पत्र में बताया कि खेत खाली होने के बाद प्रशासन ठीक से पैमाइश कराकर सरकारी जमीन को आसानी से कब्जे में भी ले सकेगा। विदित है कि नई सरकार बनने के बाद पिछले 1 साल में जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं पर कई कड़ी कार्रवाइयां कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है, जिससे भूमाफियाओं में हड़कंप का माहौल है। इसी संबंध में भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने फसल के बेकार नष्ट होने से बचाने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखकर नीलामी प्रक्रिया के लिए पत्र लिखकर मांग की है। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को लेकर राजपूत समाज की हुई बैठक, जल्द घोषित होगी तारीख। बुधवार को धौलपुर शहर के उड़ेला रोड स्थित राजपूत छात्रावास में राजपूत समाज की बैठक जिला अध्यक्ष भागीरथ सिंह सिकरवार की अध्यक्षता में की गई, जहां महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण समारोह को भव्य बनाने की तैयारियों और अनावरण को लेकर चर्चा की गई। बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा उपस्थित रहे। इस दौरान बैठक में चर्चा करते हुए प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ मंत्रियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। बुधवार को बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। जिला राजपूत महासभा के अध्यक्ष भागीरथ सिंह सिकरवार की मौजूदगी में हुई इस बैठक में पूर्व विधायक मलिंगा ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समाज के भामाशाहों से आर्थिक सहयोग की अपील की और आश्वासन दिया कि धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान पूर्व विधायक मलिंगा ने 11 लाख रुपए और सोवरन सिंह गलेथा ने 1,21,000 रुपए देने की घोषणा की। ओड़ेला रोड स्थित राजपूत छात्रावास में आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में धौलपुर, राजखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा और सैपो ब्लॉक से बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी होगी। बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष रामनिवास सिंह परमार, गंभीर सिंह परमार, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, सहनशाह तोमर, मुन्ना सिंह, निरुत्तम परमार, रविंद्र सिंह आदि अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। विदित है कि महाराणा प्रताप की मूर्ति पहले ही स्थापित कर दी गई है, जिसके अनावरण कार्यक्रम की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। श्रीराम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जन शिक्षा योजना के अंतर्गत फीस में लेकर आया है विशेष छूट। तो अब एडमिशन लेने में देर ना करें। लीजिए होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन तथा बनाइए होटल इंडस्ट्रीज में कैरियर।
10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी। 6 माह से लेकर 3 साल तक के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े व नामी होटलों में अच्छे पदों पर कर रहे हैं नौकरी। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, पता मधुवन कॉलोनी, एसडीएम हॉस्पिटल के सामने, बाढ़ी रोड, धौलपुर। मृत गौवंश को सम्मान पूर्वक भूमिगत कराए जाने की मांग। हिंदू जागरण मंच बाड़ी के जिला संयोजक अंजनी पारासर के नेतृत्व में बुधवार को खंड संयोजक भोला सिंह परमार द्वारा उपखंड अधिकारी बाड़ी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग रखी गई कि मृत गौवंश को नगर पालिका द्वारा सम्मान पूर्वक भूमिगत कराया जाए। ज्ञापन में बताया गया है कि सर्दी के मौसम में भूख, बीमारी और सड़क दुर्घटनाओं के कारण गौवंश की मौत हो रही है और नगर पालिका द्वारा उन्हें इधर उधर फेंक दिया जाता है, जो गलत है। अतः मृत गौवंश को सम्मान पूर्वक भूमिगत करने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा आगामी 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर बाड़ी शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में भी उपखंड अधिकारी को सूचना दी गई है। शोभा यात्रा मां राजराजेश्वरी केला माता मंदिर से दोपहर 12 बजे शुरू होगी, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए दाऊजी मंदिर पर समाप्त होगी। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के जिला टोली के सदस्य मनोज फूले, स्वर्णकार ब्रज किशोर शर्मा, सूचना मंत्री मनोज शर्मा, प्रचार मंत्री महेश पारासर, चिम्मन दास, महावीर कुशवाहा, अमित लवानिया आदि उपस्थित रहे। आज माननीय एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन के द्वारा मांग की है कि सर्दियों के मौसम में हमारी गौ माताएँ भूख से, एक्सीडेंट से, बीमारी से जो मृत्यु हो जाती है, तो नगर पालिका के द्वारा उन गौ माताओं को सड़क किनारे वैसे ही फेंक दिया जाता है। जो श्वानों के द्वारा उनको नोचा जाता है, तो वो थोड़ा सा हिंदू समाज के लिए बड़ा अपमानजनक है। तो आज हमने माननीय एसडीएम महोदय से मांग की है कि हमारी मृत गौवंश को भूमिगत कराया जाए। एसडीएम साहब को जो हमने ज्ञापन दिया है, उसमें भगवान राम की जो पिछले वर्ष जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसकी प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम इस वर्ष भी एक शोभा यात्रा निकालेंगे और उसके बाद में हम यहाँ एसडीएम साहब को एक ज्ञापन भी देंगे, जिसमें सनातन बोर्ड के गठन और हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए वो ज्ञापन सौंपा जाएगा। निषाद समाज ने केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी का किया स्वागत। धौलपुर के 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी का निषाद कश्यप समाज एवं वीर एकलव्य निषाद कश्यप समिति के द्वारा सती वाले हनुमान जी की बगीची सागरपाड़ा धौलपुर में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री के द्वारा गुहराज निषाद भगवान के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप जलाकर की गई, जहां मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा कि अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं, एक रोटी कम खाएं, कपड़े सस्ते पहने, लेकिन अपने बच्चों को उच्च शिक्षा अवश्य ही दिलवाएं। शिक्षित समाज ही तरक्की करता है। वीर एकलव्य निषाद कश्यप सेवा समिति के अध्यक्ष कमल सिंह और सचिव मुकेश निषाद पार्षद के द्वारा एकलव्य छात्रावास के लिए सरकार भूमि आवंटन की मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही एकलव्य छात्रावास के लिए भूमि का आवंटन कराकर छात्रावास का निर्माण करवाया जाएगा, ताकि धौलपुर जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले युवा इस छात्रावास में रहकर अपना उच्च अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। कार्यक्रम का मंच संचालन देवेंद्र सिंह कश्यप द्वारा किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापित गंगा प्रसाद निषाद सरपंच कसियापुरा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में फतेहाबाद, आगरा, ग्वालियर के समाज बंधुओं के साथ साथ धौलपुर जिले से उग्रसेन निषाद, अनिल निषाद, माखन सिंह, मुकेश मरेरिया, प्रभुदयाल, लच्चीराम, राम स्वरूप, भगवान सिंह, खुशीलाल, गंगा प्रसाद आदि मौजूद रहे। बरौली का पुरा स्कूल में हुआ वार्षिक उत्सव कार्यक्रम और बैग वितरण। बाड़ी ब्लॉक की खानपुर मीना ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरौली का पुरा में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विद्यालय प्रधान अध्यापक महाराज सिंह मीना द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। विद्यालय के कई विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। विद्यालय के शिक्षक जितेंद्र कंसाना ने 230 बच्चों के लिए बैग दिए, जिनका वितरण पीईओ विजय राज लक्ष्मी शर्मा, उपराचार्य दिलीप सिंह चाहर, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र के जिला अध्यक्ष रघुवीर प्रसाद शर्मा, पूर्व प्रधान अध्यापक राकेश कुमार शर्मा, सरनाम सिंह अध्यापक के हाथों से करवाया गया।
पीईईओ विजय राज लक्ष्मी शर्मा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शैक्षिक हितार्थ किया गया दान सर्वोपरि होता है। भामाशाह शिक्षक का पीईईओ विजय राज लक्ष्मी शर्मा, उपराचार्य दिलीप सिंह चाहर और विद्यालय स्टाफ द्वारा सम्मान किया गया। साथ ही पिछले सत्र के भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी बच्चों और ग्रामवासियों के लिए लड्डू वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक देवेंद्र स्वर्णकार ने किया। इस अवसर पर एसएमएससी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी, सीएचओ आशा देवी, एएनएम रेखा देवी, सुमन चाहर, सीताराम मीना, जितेंद्र चाटव, पुष्पेंद्र मीना, अनुराधा चौधरी, कल्पना बाई मीना, रीना शर्मा आदि उपस्थित रही। आज हमारे विद्यालय राजगुरु प्राथमिक विद्यालय मरोड़ीपुरा में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम किया गया, जिसमें शिक्षक जितेंद्र सिंह कंसाना द्वारा सभी बच्चों के लिए बैग वितरित किए गए हैं। इस प्रकार शैक्षिक हितार्थ किया गया दान सर्वोपरि दान है। पशुओं से भरी मैक्स गाड़ी पकड़ी, 2 तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने मंगलवार को इलाके से होकर उत्तर प्रदेश की ओर एक गाड़ी में ठूस कर अवैध रूप से ले जाए जा रहे पशुओं के मामले में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है। थानाधिकारी हरेंद्र कुमार ने कार्रवाई करते हुए पशुओं से भरी एक पिकअप गाड़ी, जिसमें बेरहमी से पशुओं को भरकर ले जा रहे थे, से 15 मवेशियों को मुक्त कराया है। पुलिस ने गाड़ी को जब्त करते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बसई नवाब पुलिस चौकी के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। इस दरमियान मैक्स पिकअप गाड़ी के द्वारा निर्दयता पूर्वक पशुओं को उत्तर प्रदेश के कट्टी घर ले जाया जा रहा था। तभी टीम के सहयोग से गाड़ी को रोककर आरोपी संजय पुत्र आनंद कुमार नाई निवासी गुमट मोहल्ला बाड़ी तथा उसके साथी सालिम पुत्र कदीस निवासी तुलसीवन रोड बाड़ी को गिरफ्तार किया है। वहीं गाड़ी में भरी 15 भैंस मुक्त कराई है। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट, प्री, मुख्य परीक्षा, बीएसटीसी, जेल प्रहरी, 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस की तैयारी। पढ़ो उनसे जो सिलेक्शन दिलाने का दम रखते हो। गत वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में धौलपुर जिले से सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला कोचिंग संस्थान। नए बैच प्रारंभ। दिव्यांग, सैनिकों के बच्चे और जिन छात्र छात्राओं के पिता नहीं हैं, उन्हें फीस में 50% की छूट। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। आपसी रंजिश को लेकर घर पर फेंके पत्थर, टूटे शीशे। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के दारा सिंह नगर में आपसी रंजिश को लड़ाई झगड़े का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो गए। मामला मंगलवार का बताया जा रहा है। पीड़ित ओमेश शर्मा ने बताया कि पड़ोसी गौरी शंकर के मकान में एक युवक किराए पर रहता है, जिससे झगड़ा हुआ था। पीड़ित ने बताया कि मंगलवार दोपहर 3 बजे 2 बाइकों पर 4 युवक आए। झगड़ते हुए पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे घर के सदस्य बाल बाल बच गए और खिड़की आदि के शीशे भी टूट गए। मामले को लेकर पीड़ित ने पुलिस को लिखित में सूचना दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरा नाम ओमेश कुमार शर्मा है। मेरा पड़ोसी गौरीशंकर शर्मा, उसका किराएदार धीरज परमार, उससे 1 तारीख को झगड़ा हुआ था और उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हमें जान से मारने की धमकी दी। और हम लोग 1 तारीख को कोतवाली में पुलिस को सूचित किए, जिसके बाद आज 4 लड़के आके घर पर तोड़फोड़ कर गए और फायरिंग करके गए हैं, जिससे हम बाल बाल बच गए हैं। और 2 राउंड पुलिस मौके से बरामद करके ले गई।
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में मनाया नेशनल आर्मी डे, तिरंगे को दी सलामी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में बुधवार को आर्मी डे मनाया गया, जिसमें सभी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इसके बाद विद्यालय के छात्र कैडेट अच्युत व छात्रा कैडेट ओजस्वी ने इंग्लिश व हिंदी में भाषण की प्रस्तुति दी और उन्होंने अपने अपने शब्दों में आर्मी डे के सेलिब्रेशन के बारे में बताया। प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में प्रत्येक वर्ष सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत में पहला सेना दिवस 15 जनवरी 1949 को मनाया गया था। इस दिन भारतीय सेना की कमान एक भारतीय नागरिक के हाथ में आई थी। ब्रिटिश प्रमुख सर फ्रांसिस रुचर ने भारतीय सेवा कमांडर इन चीफ का पद लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा को सौंपा था। इसके बाद से हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाने लगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय सेना दिवस पर उन सभी बहादुर सेनानियों को सलामी दी जाती है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। अंत में उन्होंने कहा कि स्कूल की ओर से इस प्रकार के दिवस मनाने का उद्देश्य छात्रों एवं छात्राओं को जानकारी देकर उसकी महत्ता से जागरूक करवाना है। कथा में वामन अवतार व प्रहलाद चरित्र का सुनाया प्रसंग। धौलपुर शहर में सागरपाड़ा के पास बीहड़ों में स्थित श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर पर चल रही भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन बुधवार को व्यास डॉक्टर सुरेश शास्त्री ने वामन अवतार, प्रहलाद चरित्र और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी श्रोता भक्ति में लीन हो गए। संत सेवक दास महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित कथा में उन्होंने श्री कृष्ण से संस्कार की सीख लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जानते थे कि वे परमात्मा है, उसके बाद भी वे अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करने में कभी संकोच नहीं करते थे। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भागवत व्यास डॉक्टर शास्त्री ने पहले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि जब जब धरा पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार बढ़ा है, तब तब प्रभु का अवतार हुआ है। प्रभु का अवतार अत्याचार को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए होता है। उन्होंने प्रहलाद चरित्र पर चर्चा करते हुए कहा कि हिरण्यकश्यप नामक दैत्य ने घोर तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को शत्रु मानते थे। उन्होंने अपने पुत्र को मारने के लिए तलवार उठाया था कि खंभा फट गया और उस खंभे में से विष्णु भगवान नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हुए। तब भगवान नरसिंह ने अत्याचारी दैत्य हिरण्याक्ष को पकड़कर उधर चीर कर वध किया। इसी प्रकार त्रेता युग में लंकापति रावण के अत्याचारों से जब धरा डोलने लगी, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया। ऐसे तमाम प्रसंग श्रोताओं को सुनाए, जिसे सुनकर उपस्थित श्रोता भक्ति भाव में तल्लीन हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के घर से केवल माखन चुराया, अर्थात सार तत्व को ग्रहण किया और असार को छोड़ दिया। प्रभु हमें समझाना चाहते हैं कि सृष्टि का सार तत्व परमात्मा है। कथा व्यास ने बताया कि वास्तविकता में श्री कृष्ण केवल ग्वाल बालों के सखा नहीं थे, बल्कि उन्हें दीक्षित करने वाले जगत गुरु भी थे। श्री कृष्ण ने उनकी आत्मा का जागरण किया और फिर आत्मिक स्तर पर स्थित रहकर सुंदर जीवन जीने का अनूठा पाठ पढ़ाया। कथा के दौरान भजन गायक गिरीश दंडोतिया, संगीत शर्मा, दरोगा गौड़, रिंकू, नितेंद्र आदि ने भजनों के माध्यम से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कथा की समाप्ति पर मंदिर के महंत मनोज दास महाराज आरती की और प्रसादी का वितरण किया। SN कॉलेज ऑफ साइंस में 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ। बुधवार को SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा, प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सोहराब शर्मा, आचार्य अंग्रेजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर एवं कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर SP अवस्थी, प्राचार्य SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर रहे। संस्था सचिव डॉक्टर संजय शर्मा ने मुख्य अतिथि एवं संस्था कोषाध्यक्ष ब्रजेश कुमार त्यागी ने विशिष्ट अतिथि का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में डॉक्टर संजय शर्मा ने अपने स्वागत भाषण में संस्था में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों के बारे में परिचय कराया एवं पर्यावरण को स्वच्छ रखने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा ने छात्राओं को राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें परोपकार की भावना से राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सोहराब शर्मा ने छात्राओं को जीवन जीने के कौशल के साथ साथ समाज को आनंद का परिचय कराया। साथ ही व्यक्तित्व विकास में राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्व पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद कुमार झा ने किया और 7 दिवसीय शिविर की संपूर्ण रूपरेखा रखी। संस्था कोषाध्यक्ष ब्रजेश कुमार त्यागी ने छात्र छात्राओं को सामाजिक सरोकारों से अवगत कराया। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी अवस्थी ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया एवं अपने उद्बोधन में छात्र छात्राओं को जीवन के विभिन्न उद्देश्यों के साथ साथ जीवन मूल्यों की जानकारी दी और कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर ऋचा शर्मा, भरत शर्मा, विनोद परिहार, गजाधर सिंह, चित्रा श्रीवास्तव, अर्पिता त्रिवेदी, भारत त्रिवेदी, मधुबन सिंह, हुकुम सिंह, पवन त्यागी आदि मौजूद रहे। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बच्चों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत खेड़ोरा के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि पंचायत समिति बसेड़ी के पूर्व प्रधान लाखन सिंह गुर्जर रहे। छात्रों के अभिभावक गण एवं पंचायत के कई गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम को देखने के लिए विद्यालय पहुंचे व कार्यक्रम का आनंद उठाया। मुख्य अतिथि लाखन सिंह, विद्यालय प्रधानाचार्य कमल सिंह, बद्री प्रसाद, सत्यपाल सिंह ने दीप प्रज्वलित करके महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि लाखन सिंह खेड़ोरा ने छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया तथा शिक्षा के साथ साथ छात्रों के कौशल विकास के लिए इस तरह की गतिविधियों के महत्व को उजागर किया। विद्यालय प्रधानाचार्य कमल सिंह ने विद्यालय की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार की ओर से रघुवीर सिंह ने उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए छात्रों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी के प्रधानाचार्य ब्रज किशोर शर्मा, मोहर सिंह कुशवाहा, संतापुरी, अजमेर सिंह, सोबरन सिंह, बनवारी लाल पारासर, रमेश चंद शर्मा, सियाराम, अमर सिंह, ज्ञान सिंह, नरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। यदि आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो हॉट जिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया का बजाज चेतक स्कूटर, वेस्पा स्कूटर एवं एक्टिवा इत्यादि मॉडल घर लाइए तथा पैसे बचाइए। एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर चलने की क्षमता, स्मार्ट की, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, सेंट्रल लॉकिंग, इसलिए चोरी का कोई डर नहीं। अच्छी कंपनी के टायर, कीमत मात्र 36,000 रूपए से शुरू। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। विकलांगों के लिए स्पेशल प्रकार की स्कूटी। नव वर्ष से गणतंत्र दिवस तक 5,000 की नगद छूट। ई रिक्शा, इन्वर्टर और बैटरी भी उपलब्ध। हमारे यहाँ कारों की डेकोरेशन व धुलाई की जाती है। 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार, पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। सीडीईओ ने शेरपुर स्कूल का किया निरीक्षण। धौलपुर जिले के पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शेरपुर का बुधवार को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल ने अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान की ओर से प्रथम व द्वितीय फेज में चल रहे अतिरिक्त कक्षा कक्षों तथा बाल वाटिका के चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति व कमियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने विद्यालय के ट्रेन, हेरिटेज लाइब्रेरी के स्वरूप, शैक्षणिक व्यवस्था, कक्षा कक्षों के साथ स्मार्ट क्लासरूमों को बारीकी से देखकर बच्चों के शैक्षणिक स्तर को परखा। इस दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के सर्वाधिक उपस्थिति एवं व्यक्तिगत अनुशासन में अव्वल रहने वाले कक्षा 7 के छात्र अनिल कुमार को शैक्षणिक सामग्री के साथ अपनी ओर से नगद राशि देकर पुरस्कृत किया। इस दौरान प्रधानाचार्य राजेश शर्मा साथ रहे। ट्रैक सूट पाकर विद्यार्थियों के खुशी से खिले चेहरे। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय डाढ़की में विद्यालय के संस्था प्रधान आनंद कुमार के नेतृत्व में समस्त स्टाफ के सहयोग से विद्यार्थियों को ट्रैक सूट वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा विभाग के पीईओ रफीक खान द्वारा की गई। इस दौरान विद्यालय में अध्ययनरत नन्हे मुन्ने 117 छात्र छात्राओं को ट्रैक सूटों का वितरण किया गया। सर्दी के मौसम में सभी विद्यार्थी ट्रैक सूट पाकर काफी खुश नजर आए।
कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के संस्था प्रधान आनंद कुमार ने इस आयोजन के लिए स्टाफ की सराहना की। उन्होंने बोलते हुए कहा कि सभी विद्यार्थी ट्रैक सूट में एक साथ विद्यालय पहुंचेंगे तो ड्रेस कोड के मुताबिक विद्यालय की काफी शोभा बढ़ेगी। साथ ही ऐसे छात्र छात्राएं जो बाजार से सर्दी का बचाव करने में गर्म कपड़े खरीदने में असमर्थ हैं, वह भी एक साथ ड्रेस कोड में विद्यालय पहुंचेंगे। इस मौके पर शिक्षक दीनानाथ दुबे, चंद्रवीर, राजकुमार, पवन कुमार, नरेंद्र कुमार, जितेंद्र सिंह, मनोज, रोहित आदि मौजूद रहे। असहायों को दान पुण्य कर मनाई मकर संक्रांति। कोटी मंडल धौलपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गरीबों को कंबल, गजक, फल आदि वस्तुओं का दान किया गया। इस अवसर पर सदस्यता अभियान महिला मोर्चा की जिला संयोजक शशि त्यागी ने कहा कि यह त्योहार हिंदुओं का एकमात्र ऐसा त्योहार है जो कि हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है और इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। इस दिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य का उपवास कर बेहतर जीवन की प्रार्थना की जाती है और भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व भी है। महिला मोर्चा जिला संयोजक कल्पना शर्मा ने मकर संक्रांति महापर्व पर सभी को शुभकामनाएं दी और कहा सभी के जीवन में सुख, सौभाग्य व समृद्धि लेकर आए। कार्यक्रम के अवसर पर ज्योति शर्मा, सीजल त्यागी, कमलेश सेन, बंटू त्यागी, विरमा त्यागी आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेहंदी व रंगोली में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के द्वारा राष्ट्रीय युवा पखवाड़े के अंतर्गत राजकीय कन्या महाविद्यालय में मेहंदी एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने अपनी कला और रचनात्मकता के अद्भुत प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय संस्कृति की सुंदरता को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित प्रांत कार्यकारिणी सदस्य निक्की सिकरवार ने कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण का आधार है और इस प्रकार की गतिविधियां न केवल उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देती है बल्कि उनमें भारतीय मूल्यों के प्रति सम्मान भी जागृत करती है। नगर सह मंत्री दिव्यांशी शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं की भागीदारी और उनकी सृजनात्मकता को मंच प्रदान करना समाज में उनकी भूमिका को और अधिक मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इकाई मंत्री कामिनी ने कहा कि यह प्रतियोगिता न केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है बल्कि यह युवाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और आत्मविश्वास बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करती है। इकाई उपाध्यक्ष शिवानी ठाकुर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य हमेशा से युवाओं को सही दिशा में प्रेरित करना रहा है। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शिवानी, द्वितीय प्रियांशी और तृतीय स्थान ब्रजेश को मिला। मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पूजा, द्वितीय मानवीय और तृतीय स्थान नंदिनी ने प्राप्त किया। विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।